जय जय श्री सीताराम, जय जय बालाजी महाराज। प्यारे भक्तों, आज का वीडियो खाटू श्याम जी महाराज की कथा और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय तथा पूजा विधि नियम से उनका आशीर्वाद पाने के बारे में है। खाटू श्याम जी महाराज का नाम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा और यदि आप खाटू श्याम के भक्त हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो और भी अधिक फायदेमंद होगा। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर बर्बरीक को समर्पित है। कहा जाता है कि बर्बरीक भगवान कृष्ण के अवतार हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनका विवाह दैत्यपुत्री कामकटंकटा के साथ हुआ था। उनके पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा था। बर्बरीक को भगवान शिव और विजया माता के आशीर्वाद से कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई थीं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने घोषणा की थी कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण चिंतित हो गए और अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। तब कृष्ण भगवान ने बर्बरीक की युद्ध कौशल देखने की इच्छा जाहिर और श्री कृष्ण में कहा, आज तक मैं तुम्हारी युद्ध कौशल के बारे में सुना है, लेकिन आज देखना चाहता हूँ। सामने जो पीपल के पेड़ है, एक बाण में सब में छेद कर डालो। बर्बरीक ने आज्ञा के अनुसार एक ही तीर से एक एक करके सारे पत्ते छेदता जा रहा था। तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पर पैर रख लिया कि ये बच जाएगा, लेकिन तीर कृष्ण भगवान के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, मैंने तीर को सिर्फ पत्ते छेदने की आज्ञा दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण चिंतित हो गए कि अगर कौरवों की तरफ से ये युद्ध के मैदान में आ गया, पांडवों की हार तय है। फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के पास पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गया और भगवान कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। फिर बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया, लेकिन एक इच्छा जताई कि परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कल युग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। श्याम बाबा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन खाटू श्याम है, जो दिल्ली और जयपुर से जुड़ा हुआ है। मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है, जो 100 किलोमीटर दूर है। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अंदर नाम जाप काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके नाम का जाप करें, और यदि आप साथ में आप भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हैं तो इससे भी खाटू श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। प्यारे भक्तों, आपको यदि खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना है तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं कि हर साल लाखों भक्त उनके मंदिर के अंदर जाते हैं, तो आप भी उनके मंदिर में जाकर भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें। मंदिर के अंदर मदद के लिए काम करें। ऐसा करने से बाबा काफी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हर साल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अपनी सेवाएं देने का कार्य करते हैं। ऐसा करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप श्याम बाबा को चूरमा, दाल बाटी और मावे के पेड़े का भोग लगाएं। ऐसा यदि आप उनके मंदिर अंदर जाकर करते हैं तो ऐसा करने से भी श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं।
वैसे खाटू श्याम बाबा के मंदिर जगह जगह पर बने हुए हैं, आप वहां पर जाकर भी भोग लगा सकते हैं। श्याम जन्मोत्सव पर कई भक्तगण श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए दरबार के अंदर आते हैं। खासकर जिन भक्तगणों की गोद सूनी होती है, 6 बाबा को बांसुरी, खिलौने और मोरछड़ी चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी गोद भरने की मन्नतें मांगते हैं। बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के फूलों के बने गजरों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। यदि आप खाटू श्याम बाबा का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से भी खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। साल भर में 24 एकादशी आती हैं। अगर आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की 12 एकादशी का व्रत कर सकते हैं, जिससे कि बाबा काफी अधिक प्रसन्न होंगे। और कहा जाता है कि श्याम बाबा को गुलाब, चंपा, चमेली आदि के फूल काफी अधिक प्रिय हैं। तो यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह नहा धोकर बाबा के मंदिर के अंदर जाएं और इन फूलों को लेकर जाएं और फिर बाबा के मंदिर के अंदर आपको चढ़ा देना होगा।